आदाब एवरीवन, आज हम बनाएंगे बैंगन और दाल की सब्ज़ी। कम सामान में कम समय में बहुत आसानी से बनकर तैयार हो जाती है और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट होती है। आप इसे बनाइए, यकीनन ये आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो चलें बिना किसी देर के इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने लिए हैं 300 ग्राम बैंगन। अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए उसे और फिर उसके बड़े बड़े पीस काट लीजिए। ये देखिए इतने बड़े बड़े पीस काट लीजिए और इसे पानी में हाफ़ टी स्पून पानी में नमक डालकर इसे आधे घंटे के लिए भिगा दीजिए। इससे इसका जो बादी वाला गुण होता है वो हट जाता है। एक कटोरी मसूर की दाल को अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिए और 3 बार पानी से अच्छे से साफ़ धो लीजिए। 2 टमाटर चॉप किए हुए, अदरक और लहसुन का पेस्ट 1½ टीस्पून, एक बड़ी साइज़ की प्याज का पेस्ट लिया है। इसमें जो पाउडर मसाले शामिल करेंगे वो इस तरह से है। 1½ टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर लिया है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, आधा टीस्पून हमने हल्दी ली है और नमक स्वाद अनुसार। कुकर में आधा बड़ा चम्मच वेजिटेबल ऑयल ले लीजिए और उसे गर्म होने दीजिए। तेल गर्म हो चुका है, इसमें हम डाल देंगे हाफ़ टी स्पून हींग पाउडर, साथ ही इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अदरक और लहसुन के पेस्ट को हम 1 मिनट के लिए भून लेंगे। धीमी आंच पर भूनना है। अदरक लहसुन का पेस्ट भून चुका है, अब इसमें हम डाल देंगे प्याज का पेस्ट। इसे भी मिक्स करेंगे। प्याज के पेस्ट को हम 2 मिनट के लिए धीमी आंच पर भूनेंगे। प्याज का पेस्ट भून चुका है, इसका कच्चापन निकल चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे पाउडर मसाले जो हमने मेंशन किए थे, साथ में इसमें हमने नमक भी लिया है स्वाद अनुसार। मसालों को मिक्स करेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर चॉप किए हुए। इसे हम मिक्स करेंगे, इससे पाउडर मसाले कुकर की तली में चिपकेंगे नहीं। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी और इसे ढककर टमाटरों को सॉफ्ट होने तक 3 मिनट के लिए पका लेंगे। टमाटर 3 मिनट के लिए सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें हम डाल देंगे बैंगन जो हमने काट कर पानी में रखे थे। उन्हें पानी में से निकाल लीजिए, हल्का सा निचोड़ कर उसका पानी पूरी तरह हटा दीजिए। वो बैंगन इसमें हम डाल देंगे और बैंगनों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इन्हें हम 5 मिनट के लिए धीमी आंच पर कवर कर कर भूनेंगे। बीच बीच में हम इन्हें चलाते भी जाएंगे और ज़रूरत लगेगी तो थोड़ा सा पानी भी मिला लेंगे। बैंगन को भूनते हुए पूरे 5 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए अच्छी तरह से भुन चुके हैं। हमने इसमें बीच में थोड़ा सा पानी ऐड किया था। अब इसमें हम डाल देंगे धुली हुई दाल। दाल को हमने बहुत अच्छी तरह से 3 बार पानी में धो लिया था। ये इसमें हम डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दाल को हम बैंगन और मसाले के साथ 2 मिनट के लिए सोटे कर लेंगे। दाल 2 मिनट के लिए सोटे हो चुकी है। अब इसमें हम पानी डाल देंगे। पानी हम 1 लीटर के करीब पानी इसमें डाल देंगे। अब इसमें हम 1 चम्मच से थोड़ा सा कम नमक और ऐड करेंगे। 1 चम्मच नमक हम पहले भी ऐड कर चुके थे। आप अपने स्वाद के हिसाब से इसमें नमक डालिएगा। अब इस कुकर के ढक्कन को हम लगा देंगे। कुकर में 4 सीटी आने तक हम दाल को बॉईल कर लेंगे। कुकर में 4 सीटी आने तक हमने दाल को बॉईल कर लिया था। अब हम कुकर के ढक्कन को खोल लेंगे और दाल को चेक कर लेंगे। वाओ, दाल बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है। ये देखिए ये बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है। दाल बैंगन बनकर रेडी हो चुके हैं। इन्हें हम एक कढ़ाई में डाल लेते हैं। ये देखिए इसका टेक्सचर, ये कितनी अच्छी बनकर रेडी हुई है। इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है, खाने में बहुत ही लजीज होती है। अब हम दाल में लगाएंगे तड़का। इसके लिए एक तड़का पैन में हमने 1 सर्विंग स्पून ऑयल डालकर उसे गर्म कर लिया है। इसमें हम डालेंगे आधा टीस्पून जीरा, साथ ही इसमें हम डाल देंगे लहसुन। 8 जवे लहसुन को हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया था। लहसुन को हल्का सा फ्राई होने देते हैं। इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे आधा इंच का अदरक का टुकड़ा हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया था, वो इसमें हम डाल देंगे। अदरक को भी हम आधे मिनट के लिए फ्राई होने देते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे कटी हुई 1 प्याज और साथ ही इसमें हम डाल देंगे 6 हरी मिर्चों को बीच से हमने कट लगा लिया है, वो इसमें डाल देंगे और प्याज़ों को हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। प्याज गोल्डन ब्राउन फ्राई हो चुकी है। इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी मीठे नीम की पत्ती। अब इसमें हम डालेंगे 1/4 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर कलर के लिए। अब चूल्हे को हम कर देंगे बंद और इस तड़के को हम डाल देंगे दाल में। ये देखिए गर्मा गर्म दाल बैंगन के लिए एक लाइक तो बनता है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए और प्लीज़ मुझे अच्छा सा कमेंट कर दीजिए। ये दाल बैंगन 8 से 10 लोगों के लिए काफ़ी है। ज़ीरा राइस के साथ इसे परोसिए, बहुत टेस्टी लगती है। अलविदा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।